नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिस्ट्री की चौथी क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों, हालांकि पिछली क्लास में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था और इनके बारे में जो कुछ फैक्ट्स आपके बच गए थे उसको इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जो सवाल आपके मन में काफ़ी देर से चल रहा होगा कि आखिरकार 8 दिनों तक हमारी क्लासें यहाँ पर ब्रेक क्यों रही और 8 दिनों बाद आप ये वीडियो क्यों लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इसका कारण ये है कि मेरी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गए थे और मैंने यहाँ पर डॉक्टर को जाकर दिखाया तो उन्होंने बताया था कि आप लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आप थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहिए। और उसके बाद भी मैंने कल भी जाकर उनको दिखाया कि हमें एक वीडियो बनाना रहता है, तो उन्होंने कहा है कि आप लगभग 1 घंटे तक मोबाइल से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों 10 से 15 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, 10-15 मिनट उसको एडिट करने में लगेगा और 10-15 मिनट में उसको कुछ कमेंट्स आपके दिखूंगा। तो यहाँ पर एक वीडियो मैं रोज में बना पाऊंगा। इसलिए दोस्तों ये क्लासें आपकी इतनी दिन ब्रेक थी और अब क्लासें आपकी जो चल रही हैं इनका जो टाइमिंग रहेगा थोड़ा सा कम रहेगा। जो क्लासें हमारी 20 मिनट की 25 मिनट की चलती थी वो क्लासें अब 10 मिनट की चलेंगी। और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जितनी भी क्लासें हमारी और भी जो चली थी, जो ब्रेक हो चुकी हैं, उसको जल्दी से जल्दी मैं स्टार्ट करने का प्रयास करूँगा। जल्दी से जल्दी जैसे भी मेरी आँखें ठीक होती हैं सारी क्लासें मैं फिर से आपकी स्टार्ट कर दूंगा। तो उसके लिए आप लोग निश्चित रहेंगे ये हिस्ट्री की क्लासें सभी लेंगे, चाहे एनटीपीसी तैयारी करें, चाहे एसएससी की, चाहे यूपी लेखपाल की, चाहे यूपीएसआई की, सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने इसकी 3 क्लासें ली हैं, जहाँ पर पहले ही क्लास मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, दूसरे भी क्लास में हमने आपके आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तीसरी क्लास में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। इल्तुतमिश के बारे में दोस्तों पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पर आ चुके थे, हम आ चुके थे इल्तुतमिश और जो आपकी कुबाचा के बीच में जो युद्ध हुआ था, और जिसमें कुबाचा जो आपकी इल्तुतमिश है इन्होंने कुबाचा को यहाँ से उखाड़ फेंका था, कहाँ से, आपके मुल्तान और उच्च से। और दोस्तों अब उसके पास जितनी भी समस्याएं थी उसकी दूर हो चुकी थी। एक समस्या बची थी दोस्तों आपकी, किनकी बची थी, एक अली मर्दान खां की, जो उन्होंने आपके बंगाल में जो अपने को स्वतंत्रता घोषित किया था। तो वही एक बंगाल आपकी समस्या में रह गया था और सभी को यह जीत ही लिया था। तो आगे से दोस्तों हम इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी बातें पिछली क्लास की मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको सारी चीज़ें आ जाए याद। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था जो इल्तुतमिश साहब हैं, इनकी लड़ाई हुई थी आपकी कुबाचा के साथ। इससे पहले किस प्रकार से ख्वारिज्म साम्राज्य समाप्त हुआ, क्या हुआ मंगोलों की सहायता से, वो सारी बातें मैंने आपको कर चुका हूँ। तो इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में दोस्तों यहाँ पर जो युद्ध हुआ उसमें इल्तुतमिश ने जो कुबाचा को आपके मुल्तान और जो उच्च है उससे दोस्तों यहाँ पर उखाड़ फेंका किसको, आपके कुबाचा को, और इल्तुतमिश की यहाँ पर जीत हो जाती है और मुल्तान और उच्च भी आपके इल्तुतमिश के अंडर में आ जाते हैं। और जो आपके दिल्ली सल्तनत की सीमा है एक बार फिर से आपके सिंधु नदी को स्पर्श करने लगती है। इतनी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अली मर्दान खां की। तो अली मर्दान जो खां था दोस्तों, ये आपके अली मर्दान खां जो था, इनके राज्याभिषेक समय दोस्तों इसने घोषणा की थी कि मैं बंगाल का स्वतंत्र शासक हूँ। हालांकि दोस्तों इसके बाद आपके अली मर्दान खां कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो आपके बंगाल है इस पर एक नया सुल्तान बैठता है जिसका नाम होता है आपके इवाज। क्या होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है आपके इवाज। और अब दोस्तों युद्ध होना है आपके इवाज और इल्तुतमिश के बीच में, लेकिन इल्तुतमिश डायरेक्टली इवाज से युद्ध नहीं लड़ता है। तो आखिरकार कौन लड़ता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे कि इवाज जो था, इवाज इसकी लड़ाई होती है आपकी इल्तुतमिश के पुत्र के साथ। इल्तुतमिश के बड़े पुत्र के साथ, के बड़े पुत्र के विरुद्ध में आपकी ये लड़ाई होती है, जिसमें दोस्तों बात करते हैं इवाज इसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे इवाज की बात करते हैं दोस्तों, तो इवाज आपकी सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। इसने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी आपकी, इसने आपके इवाज ने धारण की थी और इसने बंगाल और बिहार को अपने अंडर में ले लिया था, अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी। और 1226-27 ईस्वी में आप लोग इसको विधिवत नोट्स बनाइएगा। 1226-27 ईस्वी में इवाज और इल्तुतमिश के बड़े पुत्र के बीच में युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों आपके इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र आपके विजयी रहता है और जो इवाज हैं इनकी मृत्यु हो जाती है आपके लखनौती के निकट। जो आपके लखनौती है इसके निकट जाकर इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों बंगाल और जो बिहार है, बंगाल और दोस्तों जो आपके बंगाल है और जो आपका बिहार है, मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा। बंगाल और बिहार एक बार फिर से आपके किसके अधीन आ जाते हैं, एक बार फिर से आपके इल्तुतमिश के अधीन आ जाते हैं। तो आपके समझ में सारी बातें आपकी आ गई होंगी। तो 1226-27 ईस्वी में आपके इवाज और इल्तुतमिश के बीच में आपका युद्ध होता है। इवाज ऐसा है क्या, इसने सुल्तान और गयासुद्दीन की उपाधि धारण की है, और इसमें दोस्तों आपके इल्तुतमिश के बड़े पुत्र ने इवाज को हरा दिया और लखनौती के निकट इसकी मृत्यु हो जाती है।
और बंगाल और बिहार एक बार फिर से आपकी इल्तुतमिश के आपके क्या अधीन में आ जाते हैं। तो इतनी बातें आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अब कंप्लीट हो गए। दोस्तों जितने भी विद्रोह आपके इल्तुतमिश के विरोध में हुए थे वो सारे विद्रोहों का दमन इल्तुतमिश ने कर दिया, इल्तुतमिश के बड़े पुत्र ने कर दिया। तो इस प्रकार से ये सारा आपका समाप्त हो गया। अब दोस्तों इसके जो कि संघर्ष का दौर था, ये संघर्ष का दौर में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसको इंपॉर्टेंट करके सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन के रूप में 1 नंबर के रूप में हमेशा देखने को मिलते हैं, बिल्कुल आपके इसको याद रखिएगा। पहली बात है दोस्तों जो आपके इसके निर्माणकार की, तो कुतुब मीनार जो है दोस्तों, कुतुब मीनार की बात करेंगे तो कुतुब मीनार का जो आपके निर्माण कार्य इसने पूर्ण कराया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि आपकी कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाई, तो कुतुब मीनार की जो नींव है ये आपके ऐबक ने डलवाई थी, लेकिन पूर्ण किसने कराया था, तो कुतुब मीनार का पूर्ण कराया था आपके 4 मंजिलों का निर्माण कराकर आपके इल्तुतमिश ने। क्योंकि जो आपके ऐबक साहब थे इन्होंने दोस्तों आपकी कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई थी, उसकी नींव डाली थी, तभी ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में आपकी चौगान खेलते समय। उसको पूरा पूर्ण कराने का कार्य किया आपके इल्तुतमिश साहब ने। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ के चलेंगे। कुतुब मीनार का दोस्तों से निर्माण कराया और क्या किया, राज्य को सुदृढ़ और स्थिर बनाया। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दूसरी बातें क्या है दोस्तों, दूसरी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इन्होंने एकता व्यवस्था को चलाया था। कौन सी व्यवस्था, आपकी एकता व्यवस्था को स्टार्ट कराया था किसने, आपके इल्तुतमिश साहब ने। तो एकता व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि एकता व्यवस्था आखिरकार होती क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले पूछ लेता है आपके कि एकता व्यवस्था को किसने स्टार्ट किया, तो कहेंगे कि आपके इल्तुतमिश। अगर पूछ ले कि एकता व्यवस्था है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों आपके जो सभी सैनिक होते हैं, सभी आपके सैनिक और सैनिक ही नहीं, सभी सैनिक एंड गैर सैनिक, जो सैनिक नहीं है गैर सैनिक दूसरे भी अधिकारी होते हैं आपके साम्राज्य में, तो सभी सैनिक एंड गैर सैनिक जो अधिकारी होते हैं, अधिकारियों जो अधिकारी हैं उनको नकद जो वेतन होता है, उनको नकद वेतन जो नकद वेतन दिया जाता है, नकद जिसे आप कहते हैं नकद वेतन देने के बजाय दोस्तों उन्हें आपके भूमि दे दी जाती थी, और इसे ही कहा जाता है आपकी एकता व्यवस्था। मुझे लग रहा है कि आप लोग विस्तार से इस बात को समझ गए होंगे कि एकता व्यवस्था क्या होती है। तो एकता व्यवस्था को आपको इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया, और ये होती क्या है, तो सभी जो सैनिक और गैर सैनिक अधिकारी होते हैं उनको जिनको नकद वेतन जो दिया जाता है आपको, उसके बदले उनको भूमि दे दी जाती थी कि आपका ये हो गया। इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, आपकी एकता व्यवस्था होता है, आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों बात करते हैं एकता की। तो एकता जो शब्द होता है इसके बारे में जान लीजिए। अगर पूछे कि एकता कैसा शब्द है, तो दोस्तों जो आपके एकता है, एकता ये दोस्तों एक प्रकार का अरबी शब्द होता है, एक प्रकार का आपके अरबी शब्द होता है। क्या होता है, आपके अरबी शब्द आपका एक प्रकार का होता है, और इसका अर्थ क्या हो दोस्तों, इसका अर्थ ही होता है आपकी भूमि। तो अगर आप एकता का अर्थ समझ लें तभी आपकी समझ में आ जाएगा, मतलब कि नकद वेतन के बदले आपकी भूमि दी जाती थी। तो एकता का अर्थ होता है आपके अरबी शब्द, अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है आपकी भूमि। यह भूमि दोस्तों जो आपकी भूमि युद्ध होते थे, जैसे आपके राजा ने जो कि सैनिक या फिर गैर सैनिक, मान लीजिए ये आपके गैर सैनिक या फिर सैनिक अधिकारी हैं, इनको दोस्तों जो भूमि देंगे, इनको भूमि देंगे, इसी भूमि को आपकी एकता कहा जाता था। और जो दोस्तों इसको पाता था, आपके एकता को पाने वाले लोग को आपकी एकतादार कहा जाता था। जो एकता लेता था, जो मतलब कि आपकी भूमि लेता था नकद वेतन के बजाय, उसे एकतादार कहा जाता था। एकतादार किसको, राजा जिसको ये भूमि देता था, ये आपके एकतादार होगा, और इस भूमि को आपकी एकता कहा जाएगा। समझ गए होंगे, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको सारी बातें अब बता दी। अब यहाँ पर दोस्तों देखने का कार्य करेंगे कि आपके जो इल्तुतमिश है इसने सर्वप्रथम आपके अरबी सिक्के का प्रचलन किया। सर्वप्रथम अगर पूछे कि सर्वप्रथम अरबी सिक्के का प्रचलन किसने किया, तो सर्वप्रथम जो आपके अरबी सिक्के होते हैं, कैसे सिक्के आपके, सर्वप्रथम आपके अरबी सिक्के समझ कर चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सर्वप्रथम दोस्तों आपके अरबी सिक्के किसने, अरबी सिक्के का प्रचलन किया किसने, आपके इल्तुतमिश ने। जो अरबी सिक्के होते हैं सर्वप्रथम इसने ही चलाए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, दोस्तों इसने चांदी के टंका चलाया था, कि चांदी का दोस्तों इसने आपके टंका चलाया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दोस्तों आपके जो तांबा होता है, तांबे का दोस्तों इसने आपके जीतल चलाया था, इसका दोस्तों इसने प्रचलन किया। सर्वप्रथम अरबी सिक्के चलाए, जो चांदी का सिक्का बनाया उसे कहा जाता था टंका, तांबे को दोस्तों इसे जीतल कहा जाता था इसके समय में। और दोस्तों आपके दिल्ली में दोस्तों टकसाल स्थापित किया इसने, आपके दिल्ली में टकसाल स्थापित करने वाला दोस्तों यह प्रथम शासक था। समझ गए होंगे कि दोस्तों सर्वप्रथम इसने आपके अरबी
सर्वप्रथम इसने दोस्तों आपके अरबी सिक्के का प्रचलन किया। चांदी के दोस्तों अगर पूछे कि किस शासक ने चांदी के टंका और तांबे के जीतल चलाए थे, तो इल्तुतमिश है। और दिल्ली में टकसाल स्थापित करने वाला आपकी दिल्ली सल्तनत का कौन सा सम्राट था, तो आपकी इल्तुतमिश है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, 2-3 फैक्ट्स और हैं कि टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा। जो टंके होते हैं, टंके मतलब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि जो चांदी के सिक्के होते थे, चांदी के, तो टंके पर दोस्तों आपकी टकसाल का नाम लिखने की परंपरा, टंके पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा जो है, इसको भारत में के प्रचलित करने का श्रेय आपकी इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, आपके जो टंके होते हैं इस पर टकसाल लिखने की जो परंपरा होती है, इसको आपके भारत में प्रचलित करने का श्रेय आपके किसको दिया जाता है, इल्तुतमिश को दिया जाता है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों याद रखेंगे, इसके जो सिक्के होते थे, इनके जो आपके सिक्के हुआ करते थे, इस पर दोस्तों आपके शिव भगवान की और दोस्तों आपके जो नंदी होते हैं, नंदी, और यहीं तक नहीं, एवं आपके चौगान घुड़सवार, जो चौगान घुड़सवार होते हैं, चौगान पर बैठे जो घुड़सवार होते हैं, घुड़सवार, उनकी आपकी आकृतियां छपवाता था ये अपने सिक्कों पर। तो इसके सिक्के आप देखेंगे तो उसपे आपके शिव भगवान के, आपके नंदी के जो नंदी होती हैं उसके, और जो चौगान के घुड़सवार होते हैं इसको अंकित हुआ करता था इसके सिक्के पर। तो ये बातें इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसके सिक्कों पर शिव, नंदी एवं चौगान घुड़सवार की आपकी आकृतियां मिलती हैं, अंकित कराता था, तो हो जाता था आपकी इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश नहीं, आपके टंके पर जो आपके टंके मतलब दोस्तों आपके जो चांदी के सिक्के होते हैं उस पर टकसाल आपके लिखने की परंपरा को भारत में स्टार्ट किया था, किसने, इल्तुतमिश के बारे में। तो दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इस वीडियो में आपके डिस्कस कर ली हैं। सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो बातें आपकी बच जाती हैं वो दोस्तों आपके अगले वीडियो में, मतलब कि आपके 5वें वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। हालांकि दोस्तों इल्तुतमिश अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपकी और हैं। बहुत ही डिटेल में सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी एग्जाम के लिए। और दोस्तों यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि जो आपकी इल्तुतमिश है ये बहुत ही दोस्तों आपके प्रसिद्ध सम्राट है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके गुलाम वंश के नजरिए से। अगर गुलाम वंश से क्वेश्चन पूछा था तो इल्तुतमिश से क्वेश्चन पूछने के बहुत ही अधिक चांसेस रहते हैं, इसलिए इल्तुतमिश को मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ। जो बातें आपकी इंपॉर्टेंट बच रही हैं उसको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगा। दोस्तों यहाँ पर जल्दी से जल्दी मैं प्राचीन भारतीय इतिहास का एक 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक सेट आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, उसके लिए घबराएंगे नहीं। और यहाँ पर प्राचीन मध्यकालीन इतिहास में आपको कंप्लीट कर रहा हूँ, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आपके प्राचीन इतिहास के भी। तो यहाँ पर 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने तय हैं, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। जो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम पर चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे सभी नए वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। और दोस्तों आपने इसके भी तक के 3 वीडियो इससे पहले के नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और दोस्तों आप धैर्य से क्वेश्चन, अब जितनी बातें मैं आपको बताता हूँ उसको अपने नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत ही शानदार नोट्स आपके बीच में बन जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप लोग घबराएंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे रहते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।